हम सब मसीह में परमेश्वर के राजदूत हैं और जहाँ कहीं हम हैं, हमारे ऑफिस में, हमारे व्यवसाय में, हमारे घर में, स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, पड़ोस में, हमारा काम यह है कि हम उसके सुसमाचार को फैलाएं। और यही हमारे आज के वास्तविकता संग्रह का संदेश कि उसकी सत्यनिष्ठा को प्रमोट करिए। तो आइए पढ़ते आज के वास्तविकता संग्रह का संदेश जो लिखा गया है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा। आरंभिक वचन लिखा गया है भजन संहिता 75 में 6। क्योंकि प्रमोशन न तो पूर्व से, न पश्चिम से और न ही दक्षिण की ओर से आता है। जो प्रभु आपको एक विशेष नौकरी या व्यवसाय में रखता है तो उसका ध्यान केवल आपके ऑफिस या आपकी पदवी पर नहीं है। जो उसके लिए मायने रखता है वह यह है कि आप उस ऑफिस को किस तरीके से प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सत्यनिष्ठा को प्रमोट करने के लिए। वह आपको सुसमाचार और मनुष्य के हृदयों को और पृथ्वी के देशों में उसके राज को स्थापित करने के लिए जुझारू चाहता है। जहाँ कहीं आप हैं, प्रभु के लिए व्यस्त बन जाइए, उसके लिए खड़े रहिए। आप उसके राजदूत हैं और मेल मिलाप की सेवकाई के एक सेवक है। 2 कोरिन्थियों 5 में 20 से 21। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आपके व्यवसाय के बावजूद सुसमाचार के साथ क्या करते हैं, मनुष्य के उद्धार के लिए क्या करते हैं। 2 कोरिन्थियों 8:23 में पौलुस प्रेरित ने उसकी मिशनरी यात्राओं के दौरान उसके साथ रहे कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा की। वह सुसमाचार में उनकी कटिबद्धता के लिए गर्व से भरा हुआ था और उसने कहा, तो वे कलीसियों के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। कितनी अद्भुत गवाही है, हालेलुया। चर्च और मसीह की महिमा के राजदूत, कितना अद्भुत सम्मान है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आपका व्यवसाय क्या है। देखिए कि आप एक भेजे गए व्यक्ति हैं, चर्च और मसीह की महिमा को प्रदर्शित करते हुए। सुसमाचार का प्रचार कीजिए, अपने विश्व के लोगों को वचन सुनाइए। बाइबल कहती है उसने आपको बना दिया है नए नियम का योग्य सेवक, हालेलुया। शब्दों का नहीं किंतु आत्मा का, क्योंकि शब्द मरता है किंतु आत्मा जीवन देता है। 2 कोरिन्थियों 3 में 6। आप परमेश्वर की आवाज है, उसके लिए बोलिए, उसका काम कीजिए, परमेश्वर के राज्य के लिए महान कामों को कीजिए। निर्भीक बनिए, किसी भी वस्तु को आपको शांत मत रखने दीजिए। उसके विश्वास, आशा, प्रेम के संदेश को शीघ्रता के साथ बांटिए, क्योंकि सारी वस्तुओं का अंत निकट है। 1 पत्रस 4 में 7। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जहाँ कहीं भी आप हैं, याद रखिए कि आप क्या एक राजदूत हैं। और जहाँ कहीं भी है, अपने ऑफिस में, अपने व्यवसाय में, अपने घर में, अपने पड़ोस में, आप परमेश्वर के राजदूत हैं और आपका नंबर 1 काम है उसके सुसमाचार को फैलाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे बीच प्रार्थना को कह सकते, अपने हाथों को स्वर कर उठाइए और मेरे पीछे कहिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं उस अनुग्रह के लिए जो आपने मुझे दिया है कि मैं सुसमाचार की सेवकाई में उपयोगी बनूं। पूरे विश्व में आपकी सत्यनिष्ठा का प्रचार करते हुए और फैलाते हुए मेरा जीवन आपकी सामर्थ की गवाही है। जैसे ही मैं मसीह और उसके बचाने वाले अनुग्रह की गवाही देता हूं, यीशु के नाम में, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अतिरिक्त दिन के लिए आप पढ़ सकते हैं 2 कोरिन्थियों 5 में 15 और 2 कोरिन्थियों 5 में 18 और रोमियो की पुस्तक 1 में
16। और अगर आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं मत्ती में 4, उत्पत्ति में 9 से 11। और अगर आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं मत्ती 2 में 13 से 23 और उत्पत्ति 4। और हमारे वास्तविकता संग्रह के इसी तरीके से उत्साहित करने वाले संदेशों को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी भाषा में और हर दिन पढ़ सकते हैं हमारे वेबसाइट www.rhapsodyofrealitiesAsia.org से। और हमें YouTube पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस का लाभ उठा सकते हैं जो कि आती है रविवार के दिन 21 भाषाओं में। हालेलुया। इसमें विशेष प्रोग्राम है टीनेजर्स के लिए और बच्चों के लिए। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।